एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस एपिसोड को चेक कर लो। खैर एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मामी होती है वो ठीक सूरा के सामने खड़ी होती है। देन अब जो सूरा होता है उसको देखने के बाद सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये जो मामी है वो यहाँ पर क्या करी, क्या ये हमें फॉलो करी थी। और देखकर ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा डैमेज है, उसका भी सामना करना पड़ा। तभी जो एडवांस मैजिकल बीस्ट होता है उसकी तरफ देखता है और साथ ही सोच रहा होता है कि ये दोनों आपस में फाइट करेंगे और उसी सिचुएशन का मैं फायदा उठाऊंगा, यानी उसका एडवांटेज उठा लूंगा। इधर जो मामी होती है उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी बन रही होती है और वो सोच रही थी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि मेरी खूबसूरती के सामने घुटने नहीं टेके हैं। मैं इसका इस्तेमाल करके जो मैजिकल बीस्ट है उसको अट्रैक्ट करूंगी और उसी बीच मौके का फायदा उठा के मैं वहां से आराम से निकल जाऊंगी। तभी जो मामी का पैर होता है वो एक लकड़ी पर पड़ता है जिसकी वजह से थोड़ी नॉइस क्रिएट हो जाती है। अब जो मैजिकल बीस्ट होता है उनको देख लेता है। अब वो देखने के बाद दोनों काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। मैजिकल बीस्ट होता है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ लेता है। इसके बाद जो मामी होती है वो कह रही होती है कि सूरा मेरी मदद करो। तभी वो देखते हैं कि जो सूरा होता है वहां से भाग लेता है और कह रहा होता है कि अगर तुम किसी को खाना ही चाहते हो तो उसे जाकर खा लो। तभी देखते हैं कि जो मामी का जो स्नेक होता है वो सूरा के पेट होता है उस पर लिपट जाता है। तभी देखते हैं जो मामी होती है ठीक उसके पीछे आ चुकी होती है और वो उसकी सीधा पद्दी होती है वही बैठ चुकी होती है और कह रही होती है कि क्या तुम एक हीरो की तरह एक्टिंग नहीं करने वाले और मेरी मदद नहीं करोगे, तुम इस तरह भागोगे, क्या ये अच्छा रहेगा, क्या तुम अब भी अपने आप को एक आदमी कहते हो। इसका सूरा कह रहा होता है कि मेरे से थोड़ा दूरी रहो, अगर मेरी वाइफ है उसने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाएगी, वो तुम्हें काफी ज्यादा हेट भी करती है। जिसको मामी कह रही होती है कि जो आदमी अपने आप को गॉड ऑफ डेथ कहता है वो अपनी वाइफ से कंट्रोल होता है, अगर दुनिया को इस चीज के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे ऊपर दुनिया हंसेगी। सूरा कहता है कि मुझे इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस मैजिकल बीस्ट होता है ठीक उनके पीछे लगा हुआ होता है और वो आग भी उगल रहा होता है। देखते हैं जो आग की फ्लेम होती है धीरे धीरे करके सूरा की तरफ बढ़ रही होती है। अब फ्लेम को अपनी तरफ आता देख जो मामी होती है वो यहाँ पर खेल जाती है और वो उठ जाती है और सूरा के कंधे पे ही बैठ जाती है और जितनी भी फ्लेम होती है वो सूरा के पीठ पर ही जाके लगती है और भी काफी सारी फ्लेम उस पर आके लगती है। जो मामी होती है ठीक उसके आगे आ चुकी होती है। पीछे सूरा की तो यहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है, उसके पीछे आग लग चुकी होती है। और कुछ देर आगे जाने के बाद मामी को अपने ऊपर से फेंक देता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे अपनी एक शील्ड के तौर पे यूज करी थी, तुम कितनी ज्यादा डरपोक हो। जिसको मामी कह रही होती कि कुछ देर पहले तुम भी तो मुझे एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करके वहां से स्किप करना चाहते थे, हम दोनों बिल्कुल सेम है। देखते हैं मामी उसके चिपटने लग जाती है। सूरा कह रहा था मेरे से दूर रहो, मेरे ऊपर मत आओ। फिर देखते हैं कि झाड़ियों में से आवाज आती है, मैजिकल बीस्ट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखते हैं जो सूरा होता है वो मामी को वहां से उठाता है और भाग लेते हैं। वो लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं जो पहाड़ का एंड होता है वो उनको दिखाई देता है। अब सामने जो अभ्यास होता है वो होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन होता है। देखते हैं मैजिकल बीस्ट उनके पीछे होता है। सूरा सोच रहा होता है कि माया के अकॉर्डिंग जो अभ्यास का पॉइजन है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, यहाँ तक कि डीमन क्लाइन भी नहीं सर्वाइव कर सकता है। और अगर मैं जो ये मैजिकल बीस्ट है उससे हैंड टू हैंड फाइट करता हूँ तो मेरी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो भी रिवील हो जाएगी मामी के सामने। और हो सकता है कि एग्जैक्टली ये यही चाहते भी हो और मेरे पास अब कोई चॉइस और बिल्कुल भी नहीं बची ये करने के अलावा। और वो मामी को गोदी में उठा लेते हैं। मैजिकल बीस्ट होता है वो उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। जब सूरा होता है वो पहाड़ से कूदने वाला होता है। जो मामी होती है कह रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस अभ्यास है उसके अंदर कूदोगे, मुझे इसके अंदर मत घसीटो। इसके बाद देखते हैं वो हटने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जो सूरा होता है उसने उसको कस के पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि वो तुम ही थी जो कुछ देर पहले मुझसे चिपकी थी और तुम यहाँ से भागने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखते हैं जो सूरा होता है वो सीधा मामी को लेकर अपने साथ उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है। मैजिकल बीस्ट भी उनके साथ आ जाता है लेकिन देखते हैं जो सूरा होता है अपनी डेवलप शॉट की मदद से पहाड़ के अंदर वो छेद कर देता है और वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है। देखते हैं कि एडवांस मैजिकल बीस्ट होता है वो अभ्यास का जो पॉइजन होता है उसके अंदर गिर जाता है और तुरंत ही वो मेल्ट हो जाता है, उसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बचती है। अभी देखने के बाद जो सूरा होता है वो सोच रहा होता है हो ये मैजिकल बीस्ट है वो इतनी जल्दी ही डिस्पोज हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन है। लेकिन एक मिनट रुको, अचानक से ये जो कोल्ड सेंसिएशन है वो क्यों मेरे पैरों पे हो रही है। और असल में देखते हैं कि जो मामी होती है वो वहां पर उसके पैरों पर ही हल्की हो चुकी होती है। अब ये देखने के बाद जो सूरा होता है वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है। जो मामी होती है थोड़ी कांप रही होती है और शर्मिंदा भी होती है और कह रही होती है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी आदमी के सामने इतना ज्यादा शर्मिंदा हुई हो, तुम मरो। देखते हैं कि अपने स्नेक की मदद से जो सूरा होता है उसके बॉडी के ऊपर कटवा देती है। सूरा काफी तेजी से चिल्लाता है। तभी देखते हैं कि अगले सीन में जो सूरा होता है वो पहाड़ के नीचे से सीधा ऊपर आता है, फेंकता है वो ऊपर। असल में मामी ने उसे फेंका होता है। सूरा कह रहा होता है कि आखिर बादशाह तुम ये कर क्या रहे हो, जिसने तुम्हारी लाइफ को बचाया उसके साथ ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि जो डीमंस होते हैं वो यहाँ पर आभार वाभार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तुम्हारे पास पहले चांस था जवाबी हमला करने का लेकिन वो तुम ही थे जिसने की वो चांस मिस कर दिया और मैं
बिना हेजिटेशन के ये करने वाली हो तो तुम्हें अपने आप को रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको सूरा कह रहा होता है कि तुम्हारे करने का क्या प्लान है। देखती है जो मामी होती है उसको ऊपर ही बैठ जाती है। सूरा सोच रहा होता है कि सारी जो डीमन वुमेन्स है वो ऐसी पोजीशन को क्यों प्रेफर करती है। और एक मिनट रुको, मेरे को अच्छी तरीके से याद है कुछ जो डीमन वुमेन्स होती है वो आदमियों को फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं हरा सकती है। तो उसलिए वो ऐसे ऐसे चीजें करके अपने ओपोनेंट्स की जो सारी एनर्जी होती है वो निकाल देती है। जो सूरा होता है अपने आप को भी इस चीज के अंदर इमेजिन कर लेता है और सूरा कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। हम देखते हैं जो अपनी डेवलप सोड होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन जो मामी होती है अपनी स्नेक की मदद से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम मेरे स्नेक के पॉइजन से यहाँ पर संक्रमित हो चुके हो और ये जो पॉइजन है स्पेशली आदमियों के लिए ही डिजाइन किया गया है। और अगर तुम ऐसे ही लेटे रहोगे तो जो पॉइजन है उसका असर भी कम रहेगा। अदरवाइज अगर तुम हिलने की कोशिश करती है, तुम खड़े होते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पॉइजन के कारण एक्सप्लोड हो जाएगी। और देखते हैं कि वो जो सूरा होती है उसके कपड़े को फाड़ने लग जाती है और उसके जैसे ही कपड़े फट जाते हैं जो मामी होती है वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सूरा के बॉडी के ऊपर काफी सारे जो कट्स होते हैं वो लगे होते हैं लो लेवल मैजिकल बीस्ट की वजह से। और वो सोच रहा होता है कि जो ये घाव है लो लेवल मैजिकल बीस्ट है उनसे फाइट करते समय आए थे। तो मामी होती है वो सोच रही होती है कि जो प्रिंसेस है वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई देती है, लेकिन उन्हें इस तरह का जो खेल है वो भी पसंद है। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बॉडी है। मैं काफी ज्यादा चौकी हूँ कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। गॉड ऑफ डेथ की जो पावर है वो अब मेरी है। देखते हैं वो उसको किस करने के लिए जा रही होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।